तारीख को आएगा, यानी कि आपका एडमिट कार्ड जो है 5 या 6 अक्टूबर को आ जाएगा। और आपका एग्ज़ाम जो है चालू होने की डेट है वो 12 से 15 या 16 के आसपास है। तो ध्यान देंगे आप लोग, तैयारी में जुड़ जाए, क्योंकि आपको बता दूं अक्टूबर और सितंबर का एग्ज़ाम दोनों साथ में ही होने हैं। तो आपको बता दूं आज का जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर, यानी कि जो अगले मंथ में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि अगस्त में, और इससे पहले यानी कि इस सितंबर में जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। क्वेश्चन फर्स्ट पे हम लोग फोकस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए उस फर्स्ट है कि, तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है कि क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी, सेकेंड ऑप्शन है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, थर्ड ऑप्शन है आईटी सिक्योरिटी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा वर्ड प्रेस सिक्योरिटी। तो आपको बता दूं यहाँ पे कि क्वेश्चन फर्स्ट का कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि प्रकार के बारे में, तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ड प्रेस सिक्योरिटी, ये जो हमारा है एक प्रकार का कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि कंट्रोल+A के साथ सभी ऑब्जेक्ट का चुनाव करना संभव है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन लिखा है फॉल्स। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कंट्रोल+A के साथ, यानी कि ये कह रहा है कि सेलेक्ट, यानी कि आल सेलेक्ट की, अगर आपको आल सेलेक्ट करना है तो आप कौन सा की प्रेस करेंगे। तो आप जाहिर सी बात है कि कंट्रोल+A प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल+A को अगर प्रेस करेंगे तो आप सभी ऑब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे स्क्रीन सामने, IFSC एक 11 डिजिट का कोड होता है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि IFSC कोड आप कहाँ जा मिलेगा आपको IFSC कोड, यानी कि आपके पासबुक में, बैंक पासबुक में आपका IFSC कोड होता है। हर बैंक का अलग अलग IFSC कोड होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का कि IFSC कोड एक 11 डिजिट का कोड होता है। तो आपको बता दूँ ये बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और मैं एक ट्रिक आपको बता दूं, ट्रू फॉल्स में आपको आसानी से मैं पास करा सकता हूं। आपको बता दूं कि आप अधिकतर स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे, ट्रू करके आइएगा, ना कि फॉल्स। फॉल्स जहां पे अगर निगेटिव आया है, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखेंगे कि IFSC कोड एक 11 अंकों का कोड नहीं होता है। अगर यहाँ पे नहीं आ जाता तो आप इसको फॉल्स कर देते हैं। वैसे आप ट्रू करके ही आना है। अगर मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में फंसे हुए हैं ट्रू फॉल्स में, तो उसको आप ट्रू करके ही आइएगा। 90% आशा है कि वो सही जाएगा। यहाँ पे देखिए वो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हम लिब्रे ऑफिस को विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन दे रखा है फॉल्स। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में। तो आपको बता दूं इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का कि हम लिब्रे ऑफिस को विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ट्रू हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन आया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट से ध्यान देंगे, क्योंकि आपको बता दे रहा हूँ, मुझे ये मैं जब दिया था पेपर तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 100% आया था। ये क्वेश्चन आएगा भी आगे से।
तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 पे फोकस करेंगे कि यहाँ पे आपको बताना है कि आधार कार्ड 15 अंकों का होता है, यानी कि आधार कार्ड जो आपका होता है वो 15 डिजिट का होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन दे रखा है फॉल्स। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आइडिया के द्वारा जारी किया जाता है, और यहाँ पे आपको बताना है कि 15 अंकों का होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आधार कार्ड 15 डिजिट का होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकेंड ऑप्शन है फॉल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। आप सब जानते हैं कि आपका आधार कार्ड 15 डिजिट का नहीं होता है। कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट, यानी कि 12 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि IMEI कितने डिजिट का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है IMEI नंबर जो है कितने डिजिट का होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 15, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे 22, यानी कि 22। तो आपको बताना है कि IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। आपको बता दूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आपको बता दूं ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आपको बता दूं इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन 6 का कि IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, हाउ मेनी डिजिट इन IMEI नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 15 डिजिट इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि AEPS में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। फर्स्ट ऑप्शन है आधार कार्ड, सेकेंड ऑप्शन है अकाउंट नंबर, थर्ड ऑप्शन है बायोमेट्रिक, फोर्थ ऑप्शन है बैंक नेम। तो आपको बता दूं कि AEPS में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का कि जो हमारा यहाँ पे अकाउंट नंबर होता है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकाउंट नंबर जो हमारा होता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि अकाउंट नंबर जो हमारा 7 का करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का कि ऐप्स में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसकी अकाउंट नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस करेंगे कि निम्न में से एक वोलेटाइल मेमोरी है। फर्स्ट ऑप्शन है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंड ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है ई रोम, यानी कि EEP रोम, फोर्थ ऑप्शन है PR रोम, यानी कि P रोम। तो आपको यहाँ पे बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे कि निम्न में से एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो वोलेटाइल की मेमोरी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रैम, यानी कि रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि NEFT, यानी कि NEFT सप्ताह में कितने दिन कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन है 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे बैंकिंग का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। NEFT सप्ताह में कितने दिन तक कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकेंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है हमारा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन 9 का कि NEFT सप्ताह में कितने दिन कार्य करता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन 9 का कि NEFT सप्ताह में कितने दिन कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन 6, सेकंड ऑप्शन है 7, यानी कि 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि 7, यानी कि 7 दिन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे स्क्रीन सामने, क्वेश्चन नंबर 10 है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सेकेंड ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन है होस्ट टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको यहाँ पे बता दूँ इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको कोई पूछे कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप यही बताएंगे कि हाइपर
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 पे फोकस करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि वीडियो, आपको बताना है वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट, सेकेंड ऑप्शन है आउटपुट, थर्ड ऑप्शन देगा स्टोरेज, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या है। तो आपको बता दूं वीडियो डिस्प्ले यूनिट जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आउट इनपुट, सेकंड ऑप्शन है आउटपुट, थर्ड ऑप्शन है स्टोरेज, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यानी कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या है, आउटपुट। जब आप देखेंगे कि जो हमारा स्पीकर है किस प्रकार का डिवाइस है, यानी कि आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर जो है आपका ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे कि इनपुट, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया। फर्स्ट ऑप्शन है एप्पल, सेकंड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड ऑप्शन है गूगल, फोर्थ ऑप्शन है याहू। तो आपको बता दूं इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, यानी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एप्पल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यानी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है, यानी कि कंपाइलर इज कन्वर्टिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट ऑप्शन है मशीनी लैंग्वेज, सेकेंड ऑप्शन है हाई लेवल, थर्ड ऑप्शन दे रखा है असेंबली, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ध्यान देंगे कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को किस में कन्वर्ट करता है, मशीनी लैंग्वेज। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे कि कंपाइलर जो है हमारा यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, एम्प्टी है, तो यहाँ पे कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है कि अभी देखिए क्वेश्चन 14 है कि जीमेल में किसी को उत्तर देना क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉरवर्ड, सेकंड ऑप्शन है रिप्लाई, थर्ड ऑप्शन है कंपोस्ट, फोर्थ ऑप्शन है सेंड। तो आपको बताना है क्वेश्चन 14 का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि जीमेल, यानी कि जीमेल में किसी को उत्तर देना, अगर आप किसी को रिप्लाई देते हैं तो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे सब जानते हैं आप कि अगर किसी को आप उल्टा रिप्लाई देते हैं, जैसे व्हाट्सअप ही हो गया, किसी का मैसेज आया तो वहाँ पे अगर आप रिप्लाई देंगे तो क्या कहलाएगा, रिप्लाई। यानी कि क्वेश्चन 14 का यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 14 का कि जीमेल में किसी को उत्तर देना क्या कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि रिप्लाई इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का साइज क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.89, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है हमारा 0.55, थर्ड ऑप्शन है 0.45, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 0.18। तो आपको यहाँ पे बता दूँ इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 15 का कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का साइज क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 0.89।
0.89 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए उसमें 16 है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स में इसका जवाब देना है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन दे रखा है फॉल्स। तो आपको बता दूँ इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 17 है कि कैल्क में आपको बताना है कैल्क में लिखे फॉर्मूले में शुरुआत में कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टार, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है इक्वल, फोर्थ ऑप्शन है डॉलर। तो आपको बता दूं कैल्क में लिखे फॉर्मूले में आप सब जानते हैं कि कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है। अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं वहाँ पे तो आपका इक्वल इस्तेमाल होगा, यानी कि इक्वल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ये अगर आप लिबर ऑफिस कैल्क में अगर किसी फार्मूले को लिखने से पहले जब तक आप कैल्क नहीं लगाएंगे तब तक वो फार्मूला आपका नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन 60 यहाँ पे 18 है कि जीनोम का फुल फॉर्म क्या होता है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट, सेकंड ऑप्शन है GNU नेटवर्क ओरिएंटेड मॉडल इन्वायरमेंट, थर्ड ऑप्शन है GNU नेटवर्क ओरिएंटेड मॉडल इन्वायरमेंट, फर्स्ट यहाँ पे डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपको बता दूं इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि जीनोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमारा जो जीनोम का फुल फॉर्म होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए उसमें 19 है कि डिजी लॉकर को किस वर्ष शुरू किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 2010 यानी कि 2010, सेकेंड ऑप्शन है 2015, थर्ड ऑप्शन 2020, फोर्थ ऑप्शन है 2022। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताएंगे। तो आपको बता दूं इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 19 का, यानी कि डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, यानी कि 2015 में डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया। अभी देखिए क्वेश्चन लास्ट है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो आपको बता दूं अगर प्रेजेंटेशन में अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो उसकी जो हमारी शॉर्टकट कुंजी हो जाती है, फर्स्ट ऑप्शन है स्पेस बार, सेकंड ऑप्शन है एस्केप, थर्ड ऑप्शन है पेज अप, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको बता दूं इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 20 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अगर आप एस्केप की दबा देते हैं यानी कि प्रेस कर देते हैं तो आप प्रेजेंटेशन से बाहर निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे देखिए आज हमने ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर के मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया। तो आपको बता दूं इसी तरह से मैं क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। तो आपको बता दूं आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी कि आप सब जानते हैं आपका जो ट्रिपल सी सितंबर और अक्टूबर का एग्ज़ाम है वो आप सब जानते हैं कि आपका नोटिस आ चुका है कि 12 से या 15 के बीच में, 15-16 के बीच में आपका एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आपको बता दूं सितंबर और अक्टूबर का एग्ज़ाम इस बार साथ में ही होगा और आपका एडमिट कार्ड जो आने का चांस है वो 7-8 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आपको बता दूं आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दिया करिए, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसी के साथ आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चाहे सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को हाइप तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।